नमस्ते सभी को। मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा बहुत जल्द प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी तैयारी में जुट चुके हैं। भूगोल विषय से संबंधित जो अभ्यर्थी है उनकी यह डिमांड रही है कि हमारे द्वारा कोई ऐसा बैच लाया जाए जो उनका मार्गदर्शन प्रदान करे। तो आज हम उस बैच का अनाउंस करने जा रहे हैं। जी हाँ, बैच का नाम रहेगा स्कूल व्याख्याता और विषय रहेगा भूगोल विषय। तो चलिए इस बैच के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं जो इसके पाठ्यक्रम और कोर्स परिचय के बारे में रहेगी। सबसे पहले अगर हम इस परीक्षा के बारे में देखें तो यहाँ दो प्रश्न पत्र रहेंगे, एक प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर जीएस और जीके के बारे में रहेगा और द्वितीय प्रश्न पत्र आपके विषय के बारे में रहेगा, जैसे हमारा रहेगा भूगोल विषय के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम प्रश्न पत्र देखें तो यहाँ कुल प्रश्नों की जो संख्या है वह रहेगी 75 यानी कि 75। अब अगर हम यहाँ पर अंकों की संख्या देखें तो उनकी संख्या रहेगी 150 अंक, यानी कि प्रत्येक एक प्रश्न है जो 2 अंक का रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और कुल अंक रहेंगे 300। अगर हम दोनों को मिला दें तो इनके जो अंक है वह रहेंगे 450, यानी हमें जो अंक लाने पड़ेंगे वह लाने पड़ेंगे 450 में से। तो यह तो दोनों प्रश्न पत्र के बारे में रह जाता है। अब हम बात करते हैं अपने विषय के बारे में, हमारा भूगोल विषय। भूगोल विषय के अंतर्गत अगर हम अंकों का समायोजन देखें तो इस प्रकार से रहेगा। यहां आप देख सकते हैं कि भूगोल विषय में जो उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि स्कूल लेवल पर जो क्वेश्चंस आएंगे, 12th लेवल पे जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी? उनकी संख्या रहेगी 55 यानी कि 55। अगर हाँ अंकों की बात करें तो यह अंक रहेंगे 110। अगर हम स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर देखें तो उनकी भी संख्या 55 रहेगी और यहां भी अंक कितने रहेंगे? 110। पीजी लेवल पर बात करें तो प्रश्न संख्या यहां पर 10 रहेगी और अंक रहेंगे यहां पर 20। इस प्रकार से अगर हम थोड़ी सी सरसरी नजर से यहां देखें तो केवल 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो हमारा काम बन सकता है। अगर पीजी लेवल पर थोड़ा कम ध्यान दें तो भी हमारा काम बन सकता है। इसके बाद में अगर हम शैक्षिक मनोविज्ञान और आईसीटी की बात करें तो यहां पर प्रश्नों की संख्या 30 रहती है और यहां कुल अंकों की संख्या रहती है 60। इसके साथ ही कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम यहां पर देखें तो कुछ नोट दिए हुए हैं कि पेपर में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के रहेंगे, यानी कि 4 टाइप के उसमें उत्तर निकलेंगे। उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। नकारात्मक अंकन 1/3 लागू रहेगा, यानी कि आपने 3 प्रश्न गलत किए हैं तो एक सही का जो अंक है वो कट जाएगा। पेपर की अवधि 3 घंटे की रहेगी। ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर हम अपने भूगोल विषय के पाठ्यक्रम की बात करें तो उसके अंतर्गत हमें 3 स्तर देखने को मिलते हैं, यानी कि पहला उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा स्नातक और तीसरा स्नातकोत्तर। इनमें से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ये सारा सिलेबस वाइज है। जैसा कि सिलेबस आरपीएससी ने दिया है उसी सिलेबस को हम यहां पर आपको बता रहे हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर अगर हम देखें तो इसमें भौतिक भूगोल आता है, भारत का भूगोल, आपदा प्रबंधन, मानव भूगोल, कार्टोग्राफी और सांख्यिकी आता है। स्नातक स्तर की बात करें तो यहाँ भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, विचारक और राजस्थान भूगोल आता है। स्नातकोत्तर में बात करें तो यहाँ विचारक देखने को मिलते हैं, भू आकृति विज्ञान है, आर्थिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, कृषि भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है और राजनीति भूगोल है। तो ये तो बात होगी टॉपिक्स की। अब हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं कि इन टॉपिक्स में कौन कौन से जो सब टॉपिक्स है जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम उच्च माध्यमिक स्तर की बात करते हैं। उच्च माध्यमिक में देखें तो सबसे पहला आता है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में कौन कौन से टॉपिक सिलेबस वाइज दिए हुए हैं वो यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी, पवन, बहता जल, नदी, हिमानी के कार्य इत्यादि इसमें शामिल है। यहाँ से आप देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर पृथ्वी में क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन से तत्व होते हैं, ये सारा हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टान रहती है, कायांतरित रहती है और अवसादी रहती है। इन सारी चट्टानों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। भूकंप के अगर हम बात करें तो भूकंप के संदर्भ में भी काफी जानकारी मिलती है। तरंगों की बात करें तो उसमें पी तरंग होती है, एस तरंग होती है, एल तरंग होती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, क्या है प्लेट विवर्तनिकी, पवन, बहता जल, इसके कार्य क्या रहते हैं, यानी कि इनके अपरदनात्मक कार्य क्या है, निक्षेपणात्मक कार्य क्या है, ये सारा अध्ययन हम करेंगे। और सिलेबस में अगर हम देखें तो वायुमंडल का संगठन है, संरचना है, सूर्य तप है, उष्मा बजट है, आर्द्रता वर्षण है, ये सारे शामिल है। महासागरों के उच्चावचों की विशेषताएं हैं, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं इत्यादि इसमें शामिल है।
आजकल जो प्रश्न है वो थोड़े एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम धीरे धीरे आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं और उसी लेवल का हम जो डेरिवेशन है वो करवाने की कोशिश करेंगे। भारत के भूगोल के संदर्भ में देखें तो स्थिति है, भू आकृतिक प्रदेश है, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जनसंख्या, जिसमें वितरण, घनत्व, वृद्धि शामिल है। इसके अलावा प्रमुख फसलें, खनिज, लोहा, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि भी शामिल है। इसके बाद में आपदा प्रबंधन के बारे में देखें तो बाढ़, सूखा, भूस्खलन, पर्यावरण प्रदूषण, सतत विकास इसमें शामिल रहता है सिलेबस में, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उच्च माध्यमिक में फिर रहता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में इसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं के बारे में दिया हुआ है। परिवहन, संचार एवं व्यापार, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, मानव विकास, संकल्पना इत्यादि इस सिलेबस में शामिल है। इसके बाद में कार्टोग्राफी की बात करें तो यहाँ मापक, मानचित्र, प्रक्षेप, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन, जीआईएस, जीपीएस, समपटल सर्वेक्षण इत्यादि इसमें शामिल है। इसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जो हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा दिए हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो आप यहां पर भी देख सकते हैं। सांख्यिकी की बात करें तो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, मानक विचलन, सहसंबंध इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं। इसके बाद में अगर हम स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की बात करें तो भौतिक भूगोल पहला टॉपिक आता है। इसमें भू संतुलन, भू संचलन, तापमान, विलोमता, वायुदाब, पेटियां, पवन परिसंचरण, विश्व जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कोपेन व थॉर्नवेट शामिल रहता है। महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियों का निर्माण एवं एटॉल इसमें शामिल है। ये सारा सिलेबस आपके इस परीक्षा में आएगा। मानव भूगोल के संदर्भ में मानव भूगोल में आधुनिक स्कूल विचार, जिसमें निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद शामिल है। प्रवास के कारण, प्रकार, विश्व की महत्वपूर्ण प्रजातियों का वितरण भी इसमें शामिल है। आर्थिक भूगोल के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधन, उनका वितरण, विश्व में कृषि प्रदेश, विश्व के औद्योगिक प्रदेश इत्यादि शामिल है। इसके अलावा विचारक में भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य क्या है, ग्रीक व रोमन भूगोलवेताओं का योगदान क्या है, हम्बोल्ट, रीटर, रेडजल, हॉटसन, हंटिंगटन, ब्लाश और कार्ल सावर के क्या कार्य है उनके बारे में भी पूछा गया है। राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में भू आकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, मृदा, सिंचाई, मुख्य फसलें, खनिज, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या, वितरण एवं घनत्व, मरुस्थलीय कृषि, जलवायु इत्यादि शामिल है। तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक देखे हैं यह कम से कम 220 अंकों के रहेंगे, ऐसा सिलेबस वाइज है। तो अगर हम इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, एडवांस तरीके से करते हैं, तो कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा और फिर हमें दूसरी जो चीजें हैं वहां पर मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसके बाद में अगर हम पीजी लेवल का देखें जहां पर 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भूगोल में विचारक, व्यवहारवाद भूगोल, भूगोल में नवीन प्रवृत्तियां, भारत में भूगोल का विकास, ये सिलेबस में शामिल है। भू आकृतिक विज्ञान की बात करें तो मूलभूत संकल्पनाएं आएगी, ढाल विश्लेषण है, भू आकृतिक मानचित्र का उपयोग है, पर्यावरणीय भू आकृतिक विज्ञान ये इसमें शामिल रहता है। आर्थिक भूगोल में औद्योगिक स्थापना के लिए वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के आर्थिक प्रदेशों की विवेचना भी शामिल है इसमें। नगरीय भूगोल की बात करें तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में नगरों की उत्पत्ति व विकास, अम्लैंड नगर नियोजन के सिद्धांत आदि इसमें शामिल है। उसके बाद में अगर हम कृषि भूगोल की बात करें तो वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, भारत में हरित क्रांति, भारत में कृषि वानिकी का महत्व एवं उपयोग इसमें शामिल है। जनसंख्या भूगोल के सिलेबस में जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, भारत सरकार की जनसंख्या नीति भी इसमें शामिल है। राजनीति भूगोल के संदर्भ में राजनीतिक भूगोल का विकास, मैकिंडर की संकल्पना, राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत, BS जॉन्स द्वारा सीमांत, सीमा, बफर क्षेत्र आदि शामिल है। तो सिलेबस एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ा है। हम इस सिलेबस को कम से कम 4 महीने में पूरा कराएंगे और अच्छे से पूरा करवाएंगे। इसलिए आप लोग पूरे मन के साथ में इस बैच से जुड़ना। जिसको यह लगता है कि मुझे नंबर लाना है वही इस बैच से जुड़ना। जो सिलेबस का सोच के बैठे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो लोग इससे नहीं जुड़ना। अब देखिए कुछ चीजें और हम लेके आए हैं। गत परीक्षाओं में आए हुए औसत प्रश्नों की संख्या। अगर हम औसत प्रश्नों की बात करें, यानी कि अगर हम पिछला एग्जाम है उसकी भी बात करें, तो यहां पर आपको कुछ एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसे भारत का भूगोल है, वहां से 16 प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि हमें किसको कितना समय देना है। इसके बाद में राजस्थान भूगोल की बात करें तो 21 प्रश्न आ जाते हैं, और राजस्थान जैसे भूगोल है आपके प्रथम प्रश्न पत्र में भी है, तो वहां भी यह काम आ ही जाएगा। भू आकृतिक विज्ञान से 17 प्रश्न आए हुए हैं, मानव भूगोल से 13, विचारक 13, आर्थिक भूगोल से 10 प्रश्न आए हुए हैं, जलवायु विज्ञान से 8, समुद्र विज्ञान से 8, नगरीय भूगोल से 4, जनसंख्या भूगोल से 4, राजनीतिक भूगोल से 4, मानचित्र व सांख्यिकी से 10 प्रश्न आए हुए हैं। अब
ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको क्लियर कर देते हैं तो बाकी कम मेहनत भी कहीं होती है तो चल जाएगी। इसमें जैसे जलवायु विज्ञान है तो बहुत इजीली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आराम से हमारा जो सिलेबस है वो कवर भी हो जाता है और हम थोड़ा बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस भी कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इस कोर्स से संबंधित कुछ बातें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है कि रिकॉर्डेड वीडियो क्लास रहेगी। क्लास के अंदर जो भी वीडियो दिए जाएंगे पहले रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके बाद में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव क्लास नहीं होगी। लाइव क्लास नहीं होगी इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लाइव क्लास नहीं होगी, हम कभी कभी लाइव भी आया करेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। मगर जो कोर्स में क्लासें आएगी वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास रहेगी। कोर्स की वैधता 1 वर्ष होगी, यानी कि जिस दिन आपने खरीदा है तो 1 वर्ष बाद में वह वैधता समाप्त हो जाएगी। केवल पीपीटी की पीडीएफ ही नोट्स के रूप में उपलब्ध रहेगी। यहां पर हम नोट्स की बात कर रहे हैं तो काफी बच्चों के माइंड में ये रहता है कि हमें कंप्लीटली नोट्स मिलेंगे, तो यहाँ नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा विचार है कि जितना आप पढ़ेंगे, नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जो बोर्ड पर काम करवाया जाएगा उसकी जो पीपीटी है वो पीडीएफ के रूप में आपको दे दी जाएगी, ठीक है, उसे आप पढ़ सकते हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल नोट्स नहीं देंगे, हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। जहां भी फैक्ट है और जहां भी ऐसा लगता है कि ये नोट्स के रूप में आपको दिए जाने हैं तो वो आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, वहां आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित 10 टेस्ट होंगे। अब अगर हम कंप्लीटली टेस्ट की बात करें तो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम पूर्ण होगा उसके बाद में हम 10 टेस्ट लेंगे जो बिल्कुल ही आरपीएससी पर आधारित होगा। आरपीएससी का जो सिलेबस है उसके आधार पर ही वह टेस्ट आयोजित होगा। इसके बाद में अगर हमारा मूड बनता है तो हम टॉपिक वाइज भी टेस्ट ले सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, परंतु जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ये हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर ऐसा नहीं हो कि सर आपने कहा तो ऐसा था और अब आप नहीं कर रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर हम कोर्स की फीस की बात करें तो बहुत ही रीजनेबल फीस है। कोर्स की फीस रहेगी 5,000 रुपए, परंतु हमने फिलहाल के लिए 20% की छूट दे रखी है और 20% के साथ में अगर हम कोर्स की बात करें तो यह आपको पड़ेगा 399 में। अब ये जो छूट है, ये छूट ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगी, ये जब भी हमारा मन हुआ इस छूट को हम हटा देंगे। ये छूट हमने इसलिए रखी है ताकि जो स्टूडेंट है जो बेनिफिट लेना चाहे वह तुरंत इसका बेनिफिट ले ले। कुछ समय के लिए छूट है 20% की, जिसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तत्पश्चात फीस संबंधित कोई भी तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के त्योहार या उत्सव पर कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। काफी कोचिंग्स होते हैं जो कोई ना कोई उत्सव त्योहार पर छूट देते रहते हैं, हमारे यहाँ पर यह बात नहीं होगी। जो भी छूट है यही 20% के अंतर्गत रहेगी और वो भी कभी भी हटाई जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि इस कोर्स को कैसे खरीदा जा सकता है तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। वहां पर आधारशिला लिखिए, आपके सामने यह आइकन निकल जाएगा और उसके बाद में इसको इंस्टॉल कीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में आपको आधारशिला एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा और जैसे आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा स्टोर का, उसमें जाइए और वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा और उसके नीचे आप देखिएगा बाय लिंक आएगा और उससे आप यह जो कोर्स है वह खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने से पहले उसके अबाउट में जो भी इंफॉर्मेशन है वह आप लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यह कोर्स किस संदर्भ में और ये कोर्स क्या कहना चाह रहा है। तो ये सारी जानकारी आप लोग लेने के बाद ही कोर्स खरीदिएगा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स को वही लोग खरीदें तो जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं, न कि वो जो केवल सिलेबस के हिसाब से आ रहे हैं कि हमारा सिलेबस बहुत जल्दी पूरा हो जाए इसलिए। तो आप सबका स्वागत है हमारे कोर्स में। जो भी लोग खरीदना चाहते हैं इसको तुरंत परचेज करें। शुभकामनाएं, धन्यवाद।